Hello guys, welcome all of you to your own channel फ्रेंडशिप एजुकेशन एंड आज हम यहाँ कवर करने वाले हैं हमारे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यानी इको का सेकंड चैप्टर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर का लेक्चर 3 पार्ट 3। सो अभी तक आपने अगर पार्ट 1 कंप्लीट नहीं किया है तो ज़रूर करें, और पार्ट 2 तो आपने देख ही लिया होगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो वो तो 1 घंटे पहले ही अपलोड हुआ है, ज़रूर देखा होगा। तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ईजी होगा। सो आज हम शुरू करते हैं, बिना वेस्ट किए आपका टाइम शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। हमने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था। ये जो कर्व है इंडिफरेंस कर्व IC शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, IC मैंगोज और बनाना के बीच में। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग हम दो गुड्स के मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंपेयर करके बताया गया है कि अगर मैं एक बनाना खरीदूंगा तो मैं सिर्फ 15 बनाना खरीदूंगा। मतलब ये कॉम्बिनेशन है, 15 मैंगोज एंड 1 बनाना। अगर मैं एक बनाना इंक्रीज करता हूं, देखो एक बनाने की क्वांटिटी इंक्रीज करता हूं, तो मुझे 3 मैंगोज का क्वांटिटी को छोड़ना पड़ेगा। मतलब मैं 12 मैंगोज ही खरीद सकता हूं। तो 12 मैंगोज और 2 बनाना, ये एक बंडल। अगर मैं 3 बनाना खरीदता हूं यानी एक यूनिट और इंक्रीज करता हूं, तो मुझे मैंगोज की 2 यूनिट कम करनी पड़ेगी, 12 से 10। 10 और 3 एक बंडल। अगर मैं एक और बनाना खरीदता हूं, 4 बनाना कर देता हूं, तो एक क्वांटिटी ऑफ मैंगोज मैं डिक्रीज कर दूंगा। सो अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। जैसे रिलेशनशिप था मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बीच में, यहाँ पे भी हम रिलेशनशिप जानेंगे इंडिफरेंस कर्व और इनके भी बीच में। ईच पॉइंट ऑन कर्व देता है इक्वल सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन हमने पढ़ा था, कार्डिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग हम सेटिस्फेक्शन को न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, ऑर्डिनल के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं। एक प्रॉपर्टी है जो कहती है कि इंडिफरेंस कर्व के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट आता है तो हर एक पॉइंट जो इंडिफरेंस कर्व के ऊपर आएगा उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हमेशा एक दूसरे के इक्वल होगा। मतलब ए बंडल से जो मिलेगा सेटिस्फेक्शन वो बी बंडल से के सेम होगा, सी से सेम होगा और डी से भी सेम होगा। सेकेंड पॉइंट, इट हैज डाउनवर्ड एंड नेगेटिव स्लोपिंग। नीचे की तरफ जा रहे हैं और नेगेटिव है, ठीक है। इट मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सिंपल है, लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है। इट इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इट इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कॉन्वेक्स का मतलब आपको पता है, जीरो के यानी ओरिजिन के फेस किया हुआ है कॉन्वेक्स शेप में। अब मैंने 4 प्रॉपर्टीज बताई, आपने सिर्फ पढ़ ली नहीं, इनके पीछे एक रीजन भी होता है कि ऐसा क्यों होता है। टोटल सेटिस्फेक्शन इक्वल क्यों होगा, मैं आपको ये डेफिनेशन बिना पढ़ाई एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, टोटल यूटिलिटी यानी मतलब टोटल सेटिस्फेक्शन जो हमें मिलेगा वो इक्वल क्यों होगा। देखिए, एक बनाने पर मैं 15 मैंगोज खरीदूंगा, एक बनाना और 15 मैंगोज। जैसे ही मैं एक बनाना इंक्रीज करूंगा तो मेरी जो यूटिलिटी है यानी जो सेटिस्फेक्शन है वो बढ़ जाएगा। लेकिन उसी समय मैं 3 मैंगोज को छोड़ भी दे रहा हूं, तो उसी समय मेरी जो यूटिलिटी यानी जो सेटिस्फेक्शन है मैंगो से मिलने वाला वो कम हो जाएगा। तो ए पर और बी पर दोनों पॉइंट पर जो सेटिस्फेक्शन है वो रिमेन कांस्टेंट, दैट रिमेन्स कांस्टेंट। सिमिलरली ऑन पॉइंट सी, ऑन पॉइंट बी एंड ऑन पॉइंट डी, ऑल द पॉइंट्स गिव इक्वल सेटिस्फेक्शन टू एनी कंज्यूमर। यहाँ पे सब कंज्यूमर की बात की है जनरली। पहला पॉइंट तो हो गया। अब डाउनवर्ड स्लोपिंग की होती है, नेगेटिव स्लोपिंग की होती है, क्योंकि और लेफ्ट टू राइट की मूव करता है, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे बनाने की क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा हूँ, मतलब एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा हूँ, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। लेकिन वहीं पर वाई एक्सिस पे मैं मैंगोज की क्वांटिटी गिराता जा रहा हूँ, इसलिए वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नेगेटिव स्लोपिंग है और लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है। 15 से 12, 12 से 10, 10 से 9, और वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, इसके एक्सप्लेनेशन पर मैं बताऊंगा कि ये क्या होता है।
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आप में से बहुत बच्चों ने इस ग्राफ में ये नोटिस नहीं किया होगा। देखो, मैंगोस को मैंने डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड किया। पहले 15, 12, 10, 9। एक बनाना मैं ज़्यादा लूँगा तो उसके बदले मैं 3 मैंगोस को छोड़ दूंगा। जब मैं दूसरा बनाना लूँगा, यानी 1 यूनिट इंक्रीज करूँगा बनाना की, तब मैं 2 यूनिट छोड़ूंगा, 3 नहीं छोड़ूंगा, 2 छोड़ूंगा। जब मैं तीसरा बनाना लूँगा तब मैं 2 नहीं, क्या हो रहा है, हाँ, जब मैं तीसरा बनाना लूँगा, देखो जब मैं तीसरा बनाना लूँगा तब मेरे जो मैंगोस की क्वांटिटी है वो 2 यूनिट कम होगी, ना कि 3। जब मैं चौथा बनाना लूँगा तो मेरी मैंगोस की क्वांटिटी 1 यूनिट कम होगी, ना कि 2, ना कि 3। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, मेरे पास पहले सिर्फ एक ही बनाना था, तो मुझे और बनाना खाने की ज़्यादा उम्मीद थी, मुझे और बनाना चाहिए था, मेरी उससे सेटिस्फेक्शन बहुत कम थी, मैं उससे पूरा सेटिस्फेक्शन डिराइव करना चाहता था, मैं उसकी टोटल यूटिलिटी और बढ़ाना चाहता था। इसलिए मैं एक बनाने पर 3 मैंगो छोड़ने को तैयार हो गया था। लेकिन जब मेरे पास 2 बनाना आ गए, जब मैंने 2 बनाना ले लिया और तब तीसरा लेने वाला हूं, तो मुझे उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो कम मिलेगी। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पिछली क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था, जरूर देखना। इसलिए मैं 2 से 3 जाने पर 12 से 10 आता हूं, 2 मैंगोज छोड़ूंगा, इसलिए 3 से 4 1 मैंगो। Law of this law states that the after consuming more of a commodity X, the tendency to refuse the another commodity for it goes on decreasing। वही शो कर रहा है कि जैसे जैसे मैं X की क्वांटिटी बढ़ाता जा रहा हूं, वैसे वैसे दूसरी क्वांटिटी यानी Y की जो क्वांटिटी है उसको कम करने की जो टेंडेंसी है, मेरी जो नीयत है, वो घटती जा रही है। इससे मैं उसका जवाब दे सकता हूं कि कॉन्वेक्स इसलिए ही होता है। कॉन्वेक्स आप देख सकते हो, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। टेबल है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कॉम्बिनेशन A, B, C, D क्वांटिटीज ऑफ बनाना 1, 2, 3, 4 जैसे जैसे बढ़ रहा था। क्वांटिटी ऑफ मैंगोज 15, 12, 10, 9। अब आप देख सकते हो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को भी मेजर करने का अपना फॉर्मूला है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। डेल्टा यानी चेंज। अब आप देखो कितना चेंज हो रहा है y में, 15 से 12 आया, कितना चेंज 3। अपना x में कितना चेंज आया 1 से 2 यानी 1। उन दोनों को डिवाइड करो, उनका रेशियो 3/1। वैसे ही 12 से 10 आया मैंगोज, तो 2 यूनिट हमने छोड़ दी और एक बनाना इंक्रीज किया तो 2/1। 10 से 9 1, एक बनाना इंक्रीज किया 1/1। तो इसे ही मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को आप नोटिस करो कि पहले में नील होगा क्योंकि पहले में निकाला नहीं जा सकता। दूसरा कॉम्बिनेशन बी में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा है, 3 है। सी में 2 है, डी में 1 है। आप यहां आसानी से देख सकते हो। द अबोव डायग्राम परफेक्टली शोज द लॉ ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये जो इनडिफरेंस कर्व है वो ज्वाइन करता है ऑल पॉइंट को रिप्रेजेंटिंग बंडल्स विच गिव्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। और एक बात हमने गौर की है कि हमेशा हमें याद रखना है कि एक इनडिफरेंस कर्व पर आने वाला हर एक पॉइंट इक्वल सेटिस्फेक्शन देगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा देख लेते हैं। ऑर्डिनल यूटिलिटी यानी कंपेयर करना है, बंडल, इनडिफरेंस कर्व, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, प्रॉपर्टीज, इक्वल सेटिस्फेक्शन देता है, डाउनवर्ड नेगेटिव स्लोपिंग क्यों है मैंने समझाया, लेफ्ट एंड राइट क्यों है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों है, टोटल सेटिस्फेक्शन इक्वल क्यों है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कौन सा है। इस चैप्टर में 2 ही सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है, आगे चल के एक और लॉ आएगा, पर अभी के लिए आपके लिए 2 सबसे इंपॉर्टेंट लॉ, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी।
सो आज के लिए बस इतना ही गाइस। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। शिकायत तो वही रहेगी, आप सब्सक्राइब कर नहीं रहे हो, जल्दी से करो, बेल आइकन को प्रेस करो। कोई सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट में पोस्ट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।